एक समय की बात है जब एक शहर के ऊपर आसमान में कोई अजीब रंग फैल गया था। ना दिन था ना रात। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में कोई गहरा घाव खुल गया हो। टूटी फूटी इमारत की छत पर एक विशाल आकृति खड़ी थी, रुद्राक्ष। उसका शरीर जली हुई काली चट्टान जैसा था, जिसमें से सुनहरी रोशनी की दरारें चमक रही थीं, जैसे ठंडे लावे के नीचे पिघली हुई आग हो। उसके हाथ में एक जंग खाई हुई जंजीर लटकी थी, जो धीरे धीरे खनकना रही थी। नीचे शहर में नियॉन की रोशनियां टिमटिमा रही थीं। दूर से सायरन की आवाजें आ रही थीं। रुद्राक्ष की आंखें दो सुनहरे सूरज बस देख रही थीं। कितने युगों से वो यही विनाश देखता आया था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ गलत था इस प्रलय में। तो रुद्राक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के छत से कदम रख दिया, लेकिन गिरा नहीं। उसके पैरों ने हवा में ही अदृश्य सीढ़ियां ढूंढ ली। हर कदम पर वास्तविकता ऐसे मुड़ी जैसे शांत पानी में लहरें उठती हैं। उसके पीछे घिसती जंजीर ने अदृश्य कपड़े पर सुनहरी रेखाएं खींची, जो पल भर में गायब हो गईं। अफरा तफरी मची हुई थी। सायरन, टूटते शीशे, कराहती इमारतें। रुद्राक्ष समय से थोड़ा बाहर चलता था, थोड़ा अलग। उसकी मुद्रा कभी नहीं बदलती थी। पीठ सीधी, कंधे शांत, जैसे एक प्राचीन कर्तव्य की गरिमा हो। उसकी नजरें सड़कों को टटोल रही थीं, उन आंखों से जिन्होंने यह सब बहुत बार देखा था। फिर उसके पैर टूटी सड़क पर आकर टिके। कोई आवाज नहीं हुई, सिर्फ जंजीर की हल्की खनक गूंजी। सड़क पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। गैस की पाइपों से आग निकल रही थी। धूल कोहरे की तरह छाई हुई थी। लोग कीड़ों की तरह भाग रहे थे, मलबे में गिरते हुए, चीखते हुए, डर से भरे हुए। पास की एक मीनार असंभव कोण पर झुकी हुई थी, उससे कांच की बौछार हो रही थी। रुद्राक्ष उस भीड़ में से गुजरा, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। उसका लंबा काला शरीर घबराए हुए लोगों के इंचों दूर से गुजर गया। मैं लहूलुहान बच्चों को पकड़े हुई थी। आदमी बेजान शरीरों को घसीट रहे थे। कुछ लोग खाली हाथ और खाली आंखों से भाग रहे थे, लेकिन किसी की भी नजर उसकी सुनहरी आंखों से नहीं मिली, क्योंकि उनके जीवन के धागे अभी कटे नहीं थे। एक आदमी तो रुद्राक्ष के पारदर्शी शरीर से सीधा गुजर ही गया। बर्फ की ठंडक महसूस करते हुए कांप उठा, पर यह एहसास बस एक झटके जितना था, जिसे उसने अपने सदमे में भुला दिया। तभी रुद्राक्ष एक जगह रुक गया। एक औरत कंक्रीट के विशाल टुकड़े के नीचे दबी पड़ी थी। उसकी छाती धीरे धीरे उठ रही थी। काला खून उसके चारों ओर फैल रहा था। उसकी आंखें दर्द से धुंधली, जलते आसमान को देख रही थी। रुद्राक्ष की नजरों में एक कमजोर सी चमक उसके ऊपर तैर रही थी। जीवन का धागा, कमजोर लेकिन अभी टूटा नहीं था। रुद्राक्ष घुटनों के बल बैठ गया। उसके जोड़ पुराने पत्थर की तरह चरमराए। जंजीर सांप की तरह उसके पैरों के पास लिपट गई। उसने अपना लंबा काला हाथ बढ़ाया। औरत की छाती से एक दूसरी आकृति निकलने लगी। उसकी आत्मा पारदर्शी, उलझी हुई। औरत के भूतिया चेहरे पर हैरानी थी। मुंह खुल रहा था, बंद हो रहा था। बिना आवाज के सवाल पूछ रही थी। एक पल के लिए आत्मा की आंखें रुद्राक्ष की सुनहरी आंखों से मिली। कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन एक समझ बन गई। एक चुप पहचान की अनिवार्य आ चुका है। रुद्राक्ष ने धीरे धीरे, बहुत कोमलता से जंजीर उठाई और औरत की निकलती आत्मा के चारों ओर लपेट दी। जंग खाई कड़ियां उसके अलौकिक रूप से बिना रुकावट के गुजर गईं। जहां वे उसके सार को छू रही थी, वहां हल्की चमक आ गई। भूत ने संघर्ष नहीं किया, कोई संघर्ष बचा ही नहीं था। भ्रम धीरे धीरे थकी हुई स्वीकृति में बदल गया। जंजीर बेड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक डोर की तरह बैठ गई। रुद्राक्ष खड़ा हुआ, मलबे के ऊपर विशाल। औरत की आत्मा धीरे से उसके पास तैर गई। उसकी नजर अपने खुद के बर्बाद शरीर पर टिकी हुई थी। एक समझ जाग रही थी, जो कभी दुख नहीं बन पाई। वो उसे ले जाने के लिए मुड़ा। तभी एक नई आवाज ने सायरन और गिरते पत्थरों को चीरा। एक पतली, कच्ची सिसकी, टूटे बांसुरी जितनी नाजुक, जिंदा। रुद्राक्ष का सिर झुका। दत्त की चिकनी अनिवार्यता के खिलाफ वो रुक गया। उसके पास की जंजीर की कड़ियां भारी हवा में हल्का सा कॉम्पी। टूटी ईंटों और फटी लकड़ी के ढेर के पीछे एक बच्चा धूल में दुबका बैठा था। छोटे हाथ खरोंचों से भरे और कांपते हुए छोटे घुटनों को पकड़े थे। बच्चे का चेहरा मिट्टी और आंसुओं की धारियों से भरा था। आंखें बर्बादी में बहुत बड़ी लग रही थीं। रुद्राक्ष की नजर में बच्चे का जीवन धागा बेतरतीब से चमक रहा था, किनारों से झड़ रहा था, जैसे आंधी में मोमबत्ती की लौ। पल के लिए पर्दा पतला हुआ और बच्चे की नजर उठी सीधे रुद्राक्ष की जलती आंखों में। चीखने की जगह बच्चा बस घूरता रहा। अफरा तफरी के बीच एक शांत पहचान खिली। क्या आप मुझे ले जा रहे हैं? बच्चे की आवाज भर्राई हुई और पतली थी, अजीब तरह से शांत, जैसे किसी दानव से नहीं, बल्कि एक पुराने अपरिहार्य साथी से बात कर रहा हो। रुद्राक्ष, जिसने कभी जवाब नहीं दिया था, अब भी कोई शब्द नहीं निकाल पाया। उस खालीपन में जहां कभी दिल धड़कता था, कुछ हिला। एक कमजोर कंपन उसकी लंबी उंगलियों में दौड़ गया, जो कर्तव्य और करुणा के खतरनाक करीब कुछ के बीच अनिश्चित लटक गईं। रुद्राक्ष घुटनों के बल बैठ गया। उसका विशाल शरीर तब तक मुड़ा जब तक उसका चेहरा बच्चे के लगभग बराबर नहीं आ गया। जंजीर उसके पास लिपटी पड़ी थी,
औरत की आत्मा उसके कंधे पर तैरती हुई धैर्यपूर्वक धुंधली जिज्ञासा से देख रही थी। उसने बच्चे की ओर एक हाथ बढ़ाया। उसके अदृश्य स्पर्श पर बच्चे की आत्मा छिलने लगी। रेगिस्तान के पत्थर पर गर्मी की तरह एक कांपती चमक आधे बने और डरे हुए चेहरे के साथ बच्चे का छोटा शरीर ढीला पड़ गया। सांसें तेज हो गईं जैसे जीवन धागा खिंच गया। रुद्राक्ष की काली उंगलियां अलग करने से इंच भर दूर रुकी, फिर थम गईं, कांपते हुए। उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी मंद पड़ गई, हवा में मोमबत्तियों की तरह टिमटिमाने लगी। बच्चे की आत्मा शरीर और परलोक के बीच लटक गई, एक ऐसे पल में जो होना नहीं चाहिए था। समय ने सांस रोक ली। चीखें और गिरते मलबे की आवाज धुंधली गड़गड़ाहट में बदल गई, जैसे रुद्राक्ष की असंभव हिचकिचाहट ने मौत की मशीनरी में चुनाव का एक टुकड़ा काट दिया। भी रुद्राक्ष के पीछे पड़ी सोई हुई जंजीर अचानक जीवित हो उठी। जंग एक पल में जल गया, अदृश्य आग से नीचे की धातु को दिखाते हुए जो गुस्से से पिघले हुए लाल रंग में चमक रही थी। रोशनी हर कड़ी में दौड़ी जब तक पूरी जंजीर गड़ी हुई बिजली के घेरे की तरह नहीं जल उठी। एक नीची हड्डियों में उतरती गूंज के साथ गुनगुनाते हुए जो हवा में चेतावनी और आदेश दोनों की तरह गरजी। यह आवाज शब्द नहीं थी, फिर भी रुद्राक्ष समझ गया। प्रोटोकॉल तोड़ा गया, देरी बर्दाश्त नहीं, सोच वर्जित। गर्मी ने उसकी फटी काली त्वचा को काट दिया, दरारें ज्यादा चमकने लगी। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद किया और बच्चे से पीछे खींच लिया, आधे खींचे रास्ते को तोड़ते हुए। बच्चे की आत्मा एक सुनाई देने वाले अंदर की ओर झटके के साथ वापस अपने शरीर में समा गई, जैसे डूबा हुआ फेफड़ा पहली बेताब सांस खींच रहा हो। बच्चे ने एक बार हांफा, फिर बेहोश हो गया। छाती अब ज्यादा स्थिर रूप से उठ रही थी। जंजीर की गुस्से से भरी चमक और तेज हो गई। रुद्राक्ष के हाथ को झुलसाते हुए जब वो मुड़ा, औरत की आत्मा को अपने साथ एक पीछे हटती छाया में खींचते हुए जो गहरी हो गई, बर्बाद सड़क को निगलते हुए। जलता शहर धुएं की तरह रुद्राक्ष के पीछे घुल गया। रंग तब तक बहते रहे जब तक सिर्फ अनंत भूरापन नहीं बचा। न आसमान न जमीन, बस एक रूपहीन गलियारा जिसके नीचे दिशा का एहसास था। हवा न ठंडी थी न गर्म, बस मौजूद थी। हर कदम की आवाज दूर से गूंजती थी, जैसे एक विशाल खोखली दुनिया के अंदर औरत की आत्मा उसके पास तैर रही थी, बंधी हुई। उसका भ्रम इस जगह की शून्य तटस्थता से धुंधला हो गया था। दूर आगे एक अकेला स्थिर बिंदु उभरा, शून्य में तैरता काले पत्थर का एक विशाल द्वार। उसकी सतह भाषा से भी पुराने चिन्हों से उकेरी गई थी। नक्काशी गहरी स्थिर चमक से जल रही थी, जो धीमे दिल की धड़कन की तरह गूंजती थी। द्वार के पार रुद्राक्ष को न्याय की खिंचाव महसूस हुई, वो हॉल जहां आत्माओं को तौला जाता है और किस्मतें तय की जाती हैं। जैसे वो दहलीज के पास आया, वो रुका, सुनहरी आंखें वापस मुड़ी जहां शहर कभी था, धूल से भरे चेहरे और अनुत्तरित सवाल से प्रेतवादित। एक सूक्ष्म गति से रुद्राक्ष ने औरत की आत्मा को जंजीर से मुक्त कर दिया। वो तुरंत द्वार की ओर खींची गई, उसके उकेरे गए प्रतीकों में ऐसे घुल गई जैसे पत्थर में स्याही समा रही हो, सिर्फ उसके भ्रम की धुंधली छाप छोड़ते हुए। पीछा करने की जगह रुद्राक्ष द्वार से मुड़ गया और अनंत भूरेपन में चल दिया। हर कदम शांत विद्रोह का कार्य बन गया, जैसे धुंध बदली और मुड़ी अन्य यमदूतों की अस्पष्ट रूपरेखाओं को प्रकट करते हुए, जो अपने प्रभारों के साथ खिसक रहे थे। मौन, कुशल, कभी नहीं रुकते। किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके लिए वो केवल यमदूत नंबर 108 था, एक बहुत विशाल मशीन में एक और पुर्जा। फिर भी अंदर उसकी छाती में पुरानी मानवीय गूंज हर कदम के साथ तेज हो रही थी। मैं अर्थहीन था, पल या युग, जब तक उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडे पॉलिश किए हुए काले पत्थर में नहीं बदल गई, जिस पर चमकती लिखावट की पतली नसें थीं, जो दूर के तारों की तरह धड़कती थी। कोहरा उठ गया, अनगिनत पत्थर की पट्टियों से भरी विशाल दीवारों को प्रकट करते हुए, जिन पर रोशनी से लथपथ लेखन था। विलेखागार इंतजार कर रहा था, एक बहीखाता हॉल जहां हर जीवन और हर मौत दर्ज की गई थी, सभी अंतों की एक लाइब्रेरी। रुद्राक्ष अभिलेखागार में कदम रखा। हवा घनी हो गई, दर्ज किस्मत से भारी। हर सांसहीन पल अदृश्य पन्नों के पलटने की शांत सरसराहट से गूंजा। हालांकि कोई हवा नहीं थी। दीवारें अनंत तक और पीछे फैली हुई थीं, पत्थर की पट्टियों से भरी थीं, जिनके उकेरे गए अक्षर इतने कसकर एक साथ जल रहे थे कि वे रोशनी के समतल बन गए थे। हर एक प्रतीकों की सुरुचिपूर्ण उलझन में संघनित एक पूरा जीवन। वो लंबी आदत की नापी गई चाल के साथ गलियारों में नीचे चला। सुनहरी नजर हाल की मौतों के अभिलेखों को निहार रही थी। मकते शब्द उसके दिमाग में नामों, चेहरों, सटीक क्षणों में खुल गए जब उनके धागे काटे गए थे। पैटर्न उभरे, बच्चे, युवा, तैयार नहीं। अचानक इकट्ठे हुए अंत। इन प्रविष्टियों के पास एक छोटा गलत चिन्ह दिखाई दिया, बार बार हस्तक्षेप का एक प्रतीक जिसे कभी शुद्ध किस्मत को दागना नहीं चाहिए था। इसे पंक्ति दर पंक्ति पीछे की ओर ट्रेस करते हुए रुद्राक्ष ने फैलता संदूषण देखा। एक भयानक सच्चाई प्रकट हुई। मनुष्यों ने निषिद्ध जादू को ऐसे अनुष्ठानों में मरोड़ दिया था जो वर्षों के लिए वर्षों का व्यापार करते थे।
कमजोरों से जीवन काल चुराकर शक्तिशालियों के बहीखातों को भरते थे, ब्रह्मांडीय संतुलन को हैक करते हुए जो पूर्ण होना चाहिए था। एहसास रुद्राक्ष पर दफन कफन की तरह बैठ गया। उसकी खोखली छाती में बहुत समय से दबी कोई चीज जल उठी। कर्तव्य की स्वच्छ अनिवार्यता नहीं, बल्कि भावना का एक खुरदुरा अंगारा, गुस्सा और दुख आपस में गुंथा हुआ। बिना बुलाए मृत्यु की गूंजें चमकी, उस अंत की प्रतीक्षा का दर्द जो बहुत जल्दी आता है, प्रियजनों को बेताब पकड़ना, अपनी कहानी खत्म होने से पहले मिटा दिए जाने का डर, ऐसे जीवन के टुकड़े जिसे उसे भूलना था। जब यमदूत नंबर 108 के रूप में फिर से बनाया गया, उसकी काली उंगलियां मुड़ी, उसके जोड़ों पर मंद दरारें ज्यादा गर्म चमकी, जैसे भ्रष्टाचार का पैमाना खुला। लाखों प्रविष्टियां, हर चोरी संतुलित बहीखाते के भ्रम के पीछे छिपी हुई। वो समझ गया, मौत की मशीन के साथ केवल छेड़छाड़ नहीं की गई थी, उसने अनुकूलित किया था, चोरियों को एकीकृत किया था, ठंडी दक्षता के साथ अपना काम जारी रखा था, जबकि अर्थ खून बह गया था। चमकती पट्टियों से मुड़ते हुए रुद्राक्ष एक नई गंभीरता के साथ अभिलेखागार से बाहर निकला, जानते हुए कि जलते शहर के ऊपर जो बेचैनी उसने महसूस की थी, वो सिर्फ व्यवस्था के दिल में एक गहरी बीमारी का लक्षण था। रुद्राक्ष यम के सिंहासन की ओर जाने वाले संकरे गलियारों से नीचे चला। उतरना कदमों में नहीं बल्कि कानून की घनत्व में मापा गया था। हवा तब तक गाढ़ी हो गई जब तक हर गति अदृश्य आदेशों के खिलाफ धकेलने जैसी नहीं लगी। दीवारें बंद हो गईं, अनंत पंक्तियों के आदेशों से उकेरी गईं, जो मंद खून लाल चमकती थी, समय की पहली सांस से पारित निर्णयों और वाक्यों को सुनाती हुई। उसकी जंजीर उसके पीछे घिसती रही, धातु से ज्यादा भारी, हर खनक दमनकारी सन्नाटे में एक चुनौती की तरह गूंजती रही। उसकी सुनहरी आंखें अब स्थिर रूप से जल रही थीं, केवल कार्य के बजाय उद्देश्य से ईंधन। फिर गलियारा एक विशाल हॉल में खुल गया। एक मेहराबदार छत अंधेरे में गायब हो गई। दोनों तरफ विशाल काले स्तंभों की पंक्तियां थीं, हर आत्मा के मार्ग को नियंत्रित करने वाले अटूट नियमों से उकेरी गई। दूर छोर पर पत्थर की सीढ़ियों के एक विस्तृत मंच के ऊपर यम का सिंहासन बैठा था, विशाल गंभीर। उस पर स्वयं यमराज, छाया और तारों की रोशनी में लिपटा एक विशाल रूप, सख्त पत्थर से तराशा चेहरा, आंखें लाल आग से जलती हुई। एक अवतारित कानून जिसे कभी खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। रुद्राक्ष हॉल के बीच से आगे बढ़ा। उसके कदमों ने कोई आवाज नहीं की, यम की उपस्थिति ने उसे निगल लिया। मंच के आधार पर वो रुक गया। उसने झुका नहीं, बस ऊपर देखा। सुनहरी आंखें लाल से मिली, उस नजर का भार पहाड़ की तरह दबा। यम बोले, उनकी गहरी पीसती आवाज ने कक्ष को भर दिया, हर शब्द खिसकती टेक्टोनिक प्लेटों जितना गूंजता हुआ। यमदूत नंबर 108, तुमने अपनी जगह छोड़ दी, तुमने संग्रह में देरी की, तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा। एंड कोट। रुद्राक्ष ने जवाब दिया। रुद्राक्ष उल्लंघन स्वीकार करता है, लेकिन रुद्राक्ष एक बड़े उल्लंघन की रिपोर्ट करने आया है। बहीखाता दूषित हो गया है, मानव भाग्य में हेरफेर करते हैं, एक दूसरे से जीवन काल चुराते हैं। आप जो संतुलन बनाए रखते हैं वो अब न्यायपूर्ण नहीं है। यम ने कहा, बहीखाता सभी कार्यों का हिसाब रखता है। जो लिया जाता है वो दर्ज होता है, जो दिया जाता है वो नोट किया जाता है। संतुलन बना रहता है। सन्नाटा लटका, खींची तलवार जितना तेज। रुद्राक्ष ने उसे तोड़ा, शब्द बाहर गिरे इससे पहले कि कर्तव्य उन्हें दबा सके। लेकिन संतुलन अन्यायपूर्ण है। बच्चे अपने समय से पहले मरते हैं, डरे हुए और मासूम बलिदान किए जाते हैं ताकि शक्तिशाली टिक सकें। यह न्याय नहीं है, यह संख्याओं में छिपी क्रूरता है। यम की आंखों में लाल भड़का, दीवारों पर दांतेदार छाया फेंकते हुए जैसे वो आगे झुके। विशाल सिंहासन अकल्पनीय भार के स्थानांतरण के नीचे का रहा। तुम व्यवस्था पर सवाल करते हो, तुम कानून पर सवाल करते हो, तुम मुझ पर सवाल करते हो, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष सवाल करता है कि क्या करुणा के बिना न्याय अभी भी न्याय है? मृत्यु एक असेंबली लाइन बन गई है। आत्माएं उलझी हुई, भयभीत, अधूरी पार करती हैं। समझने के लिए समय नहीं है, शांति के लिए जगह नहीं है। रुद्राक्ष मानता है यह गलत है। यम महाद्वीप के खिसकने की अनिवार्यता के साथ खड़े हुए। वो गड़गड़ाते कदमों में सीढ़ियां उतरे जिससे उकेरे गए कानून कांप गए और पुरानी त्वचा की तरह धूल गिरा दी। वो रुद्राक्ष पर झुके, विशाल छाया उसे निगलती हुई। एक हाथ में यम ने एक लोहे का राजदंड पकड़ा हुआ था जिस पर मृतकों के अनगिनत नाम उकेरे थे, हर एक ब्रह्मांड के तराजू पर एक वजन। तुम विश्वास करते हो, तुम्हें विश्वास करना नहीं है, तुम्हें सेवा करनी है। तुम कार्य हो, विवेक नहीं। यंत्र हो, न्यायाधीश नहीं। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा उठाया, कुचलने वाली नजर से बिना झुके मिलते हुए। तो यंत्र त्रुटिपूर्ण है। अगर रुद्राक्ष यह महसूस कर सकता है, अगर रुद्राक्ष यह देख सकता है, तो दूसरे भी कर सकते हैं। प्रणाली केवल बाहर से भ्रष्टाचार के कारण नहीं टूट रही है, बल्कि इसलिए कि इसने भुला दिया है कि यह किसकी सेवा करती है। मृत्यु एक संक्रमण है, केवल एक अंत नहीं, और संक्रमणों को देखभाल, समझ, समय की आवश्यकता होती है। यम की पकड़ राजदंड पर तब तक कसी जब तक उसके उकेरे गए नाम लाल चमके,
फिर सफेद, फिर नश्वर दृष्टि से परे एक रंग। हॉल कांपा, स्तंभ फटे, उन पर उकेरे कानून मरते अंगारों की तरह टिमटिमाए। तुमसे समझौता किया गया है। तुम नश्वर भावनाओं को बरकरार रखते हो। तुम वो याद करते हो जो तुम्हें भूलना चाहिए था। तुम अब सेवा के लायक नहीं हो। रुद्राक्ष ने सिर झुकाया, स्वीकृति में, समर्पण में नहीं। अगर यह आपका निर्णय है तो रुद्राक्ष इसे स्वीकार करता है। लेकिन रुद्राक्ष को अस्तित्वहीन किए जाने से पहले रुद्राक्ष एक सवाल पूछता है। मृत्यु ने मृतकों की परवाह करना कब बंद कर दिया? एक पल के लिए, यहाँ तक कि उकेरे गए कानून भी स्थिर लगे जब यम ने जलता राजदंड उठाया। उसकी नोक विनाश से चमकती हुई और उसे रुद्राक्ष के माथे की ओर नीचे लाया। मारने वाली रोशनी ने रुद्राक्ष के माथे को चूमा। काली त्वचा फट गई, टुकड़े राख की धाराओं में झड़ गए। उसकी आंखों में सुनहरापन पाले के नीचे अंगारों की तरह मंद पड़ा। उसकी जंजीर बेजान उंगलियों से फिसली, पत्थर के खिलाफ खड़खड़ाई। एक बार की जंग खाई धातु अब पूजा के अंत में मंदिर की घंटी की तरह बजी। रुद्राक्ष ने विरोध नहीं किया। उसने अनगिनत आत्माओं में यह विघटन देखा था। उसने खुद को पंक्ति दर पंक्ति मिटने दिया। फिर चमक लड़खड़ाई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी निश्चितता को बाधित किया। जलती किरण पीछे हटी, ने राजदंड नीचे किया। लाल आंखें अंधे क्रोध में नहीं बल्कि जटिल आंतरिक संघर्ष में सिकुड़ी। रुद्राक्ष का आधा अस्तित्वहीन रूप डगमगाया। आदत और आत्म की एक हट्टी टिकती चिंगारी से एक साथ रखा गया। यम बोले, तुम अस्तित्वहीन होने के लिए तैयार हो। तुम विरोध नहीं करते, तुम भीख नहीं मांगते, तुम अपनी किस्मत स्वीकार करते हो। रुद्राक्ष ने स्वीकृति को समझने के लिए पर्याप्त आत्माओं को एकत्र किया है। रुद्राक्ष अंत से नहीं डरता। रुद्राक्ष केवल इस बात से डरता है कि अंत ने अपना अर्थ खो दिया है। यम मुड़े, वापस सिंहासन की ओर बढ़े और भारी बैठ गए, जैसे युगों के निर्णयों से तौले गए हों। उन्होंने ब्रह्मांडीय बहीखाता खोला। चमकदार लिपि का एक स्क्रॉल जो उनकी लाल आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। जैसे उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वही देखा जो रुद्राक्ष ने देखा था। समूहीकृत शुरुआती मौतें, हस्तक्षेप के निशान, क्रूर दक्षता क्रॉसिंग को एक ठंडी कन्वेयर बेल्ट में बदलती हुई। बहीखाता संतुलित है, लेकिन आत्माएं शांति में नहीं है। मृत्यु उद्योग बन गई है जहां इसे परिवर्तन होना था। यम फिर उठे, अब धीरे। वो उतरे और टूटते रुद्राक्ष के पास घुटने टेक दिए। एक कृत्य जिसने हॉल की छायाओं को अविश्वास में कौंप दिया, जैसे कानून अपने ही सेवक की ओर झुका। का विशाल हाथ अधिकार और अनंतता से भारी रुद्राक्ष के फटे माथे पर टिका। इस बार जो रोशनी खिली वो गर्म, सुनहरी थी, फटे काले पत्थर और पिघले सीमों में रिश्ती हुई। तुम त्रुटिपूर्ण हो, लेकिन शायद त्रुटियां आवश्यक हैं। शायद विवेक भ्रष्टाचार नहीं है। शायद यंत्र को एक न्यायाधीश की आवश्यकता है, कानून को बदलने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून अपने उद्देश्य की सेवा करता है। उनके स्पर्श के नीचे रुद्राक्ष फिर से बना, दरारें बुनी गईं, सुनहरे अंगारे वापस जीवन में दहड़े, जली काली त्वचा फिर से बनी, मजबूत गहरी आंतरिक चमक से बुनी गई। वो फिर से जन्मा उठा, अब केवल यमदूत नंबर 108 नहीं। जंजीर पत्थर से उठी और उसके इंतजार करते हाथ में उड़ आई, अब सुनहरी और लाल रोशनी से बुनी हुई चमकती हुई। तुम अब यमदूत नंबर 108 नहीं हो, तुम पहले न्यायाधीश यमदूत हो, यंत्र के भीतर विवेक। तुम अभी भी आत्माओं को एकत्र करोगे, लेकिन तुम रुक सकते हो, सवाल कर सकते हो और समय दे सकते हो जब समय वास्तव में आवश्यक हो, सुनिश्चित करते हुए कि उनका मार्ग न्यायपूर्ण है और उनकी मौतों का अर्थ है। रुद्राक्ष के हाथ में जंजीर लंबी और नरम हुई, कड़ियां एक कोमल, अधिक लचीली रोशनी से चमकी, मार्गदर्शक और तराजू दोनों के रूप में अपनी नई भूमिका को स्वीकार करते हुए। रुद्राक्ष सेवा करेगा, रुद्राक्ष एकत्र करेगा और रुद्राक्ष न्याय करेगा। मृत्यु केवल पूर्ण नहीं होगी, बल्कि करुणामय होगी। यम की लाल नजर में स्वीकृति की एक दुर्लभ चमक थी। याद रखो, तुम अभी भी कानून से बंधे हो। तुम मृत्यु को रोक नहीं सकते, केवल यह सुनिश्चित कर सकते हो कि यह न्यायपूर्ण है। विशाल हॉल की दहलीज पर रुद्राक्ष पीछे मुड़ा, उसकी जंजीर काले पत्थर पर आपस में गुंथे सुनहरे और लाल प्रतिबिंब डाल रही। यमराज, क्या रुद्राक्ष एक और सवाल पूछ सकता है? बोलो। जब रुद्राक्ष बच्चे के साथ हिचकिचाया, जब रुद्राक्ष ने संग्रह में देरी की, रुद्राक्ष ने कुछ महसूस किया जो रुद्राक्ष को महसूस नहीं करना था। क्या वो एक त्रुटि थी, या वही कारण था कि रुद्राक्ष को बनाया गया था? यम लंबे समय तक चुप रहे, आंखें दूर, जैसे पहली बार किए गए निर्णयों के माध्यम से पीछे की ओर खोज रहे हों। शायद दोनों, शायद त्रुटि ही कारण थी। शायद मैंने तुम्हें सवाल करने, हिचकिचाने के लिए बनाया, मुझे याद दिलाने के लिए कि मृत्यु केवल कार्य नहीं है। शायद मुझे तुम्हारी जरूरत थी प्रणाली को तोड़ने के लिए, ताकि मैं देख सकूं कि यह क्या बन गई थी। रुद्राक्ष ने समझ में सिर झुकाया, फिर हॉल के द्वार से बाहर कदम रखा। क्षेत्रों के बीच भूरे रंग में, अपने अस्तित्व के ताने बाने में सिला एक नया आदेश लेकर। भूरा कोहरा मुड़ा जैसे रुद्राक्ष चला,
और नश्वर शहर उसके चारों ओर एक चोट खाए फूल के फिर से खुलने की तरह खिल गया। के मलबे से घुटी हुई थी, आग कंकाल इमारतों को चाट रही थी। सायरन उसी अनाम आसमान के नीचे रो रहे थे, अब भोर की ओर पीला पड़ता हुआ। वो अफरा तफरी में से बिना जल्दी के चला, हर कदम जानबूझकर। चमकती जंजीर धीरे से गुनगुनाई, पास की आत्माओं को महसूस करती हुई जो प्रस्थान के किनारे पर मेंडरा रही थी। हर गिरे शरीर पर वो घुटने टेका के अब उसे देखने में सक्षम उससे मिली नए मृतकों की चौड़ी नजर, लगभग प्रस्थान करने वालों की स्तब्ध निगाह। समय आ गया है कुछ के लिए। उसने जंजीर उनकी उभरती आत्माओं के चारों ओर लपेटी, समझने, पूछने, रोने या बस एहसास में सांस लेने का एक पल दिया, इससे पहले कि उन्हें आगे ले जाया जाए। दूसरों के लिए जिनके धागे दूषित अनुष्ठानों द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से झड़ गए थे। उसने लंबा रुककर उनकी कहानियों को दिल की धड़कनों के बीच चुप्पी में तौला, मैं के छोटे टुकड़े दिए जहां भाग्य ने अनुमति दी, अंधे टकरावों से अंत को चुने हुए पलों में बदलते हुए। अंततः रुद्राक्ष ने फिर से उस बच्चे को पाया, अभी भी टूटी ईंट की दीवार के पीछे सिमटा हुआ, बालों में धूल जमी हुई। उसकी छाती पतली लेकिन स्थिर सांसों में उठ रही थी। जीवन धागा खिंचा हुआ लेकिन बरकरार था। वो घुटने टेका, बच्चे की आंखें फड़फड़ाकर खुली, पहले से अधिक स्पष्ट रूप से उस पर केंद्रित हुई। एक छोटी अविश्वसनीय मुस्कान फटे होंठों पर खिंची। आप वापस आ गए। रुद्राक्ष वापस आ गया, लेकिन यह अभी तुम्हारा समय नहीं है, आज नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, आत्मा को दूर खींचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के चमकते धागे को छूने के लिए। सुनहरी रोशनी की एक सूक्ष्म लहर ने उसकी झड़ी हुई जगहों को मजबूत किया। बच्चे के गालों में रंग लौट आया, सांस गहरी हुई। उसकी कहानी उस रास्ते पर वापस धकेल दी गई जो उसे अनुसरण करना था, उस रास्ते के बजाय जो अफरा तफरी ने उस पर थोपने की कोशिश की थी। जैसे रात का आतंक कम हुआ और आखिरी जरूरी आत्माएं एकत्र की गईं, रुद्राक्ष उस छत पर लौट आया जहां उसने पहली बार शहर की पीड़ा देखी थी। तंतेदार क्षितिज एक आसमान के खिलाफ सिलूट में खड़ा था, जो अनाम धधक से सुबह के पहचाने रंगों में नरम हो रहा था। नीचे आग अब ज्यादातर अंगारे थी, धुआं कोमल प्लम्स में उठ रहा था, जैसे जीवित लोग सदमे से जीवित रहने के धीमे काम में हिले। अनजान की कुछ अपनी खुद की कहानियों से चुराए जाने के कितने करीब आए थे। रुद्राक्ष छत के किनारे पर लंबा खड़ा हुआ, एक हाथ में जंजीर ढीली, उसकी आपस में गुंथी सुनहरी और लाल रोशनी दुनिया की पहली जागती सांसों के साथ शांत लय में धड़की। परलोक में यम ने बहीखाता अपडेट होते देखा। अब हर दर्ज मौत एक नया संकेत रखती थी, एक चिन्ह की इसे केवल दक्षता के बजाय देखभाल और समझ के साथ संभाला गया था। अन्य यमदूत रुद्राक्ष के उदाहरण से प्रेरित होकर अपनी घड़ी की गति को धीमा करने लगे, समझ के लिए जगह बनाते हुए। भोर की पहली सच्ची किरणें क्षितिज पर टूटी, बर्बाद लेकिन जीवित शहर को पीले सोने में धोते हुए। उस खालीपन में जहां कभी शून्यता राज करती थी, रुद्राक्ष ने एक नई गर्मी हिलते हुए महसूस की, एक अपरिचित नाजुक संवेदना जिसे किसी और युग में आशा कहा जा सकता था। कहीं वास्तविकता की गहरी संरचना में मृत्यु की मशीनरी घूमती रही, अब अंधी नहीं, अब बहरी नहीं, बल्कि सुन रही थी। समाप्त।